हेलो दोस्तों, नमस्कार। किशोर बकरी फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 देसी बकरी पालन से 14 महीने में किसी भी बकरी पालक को कितना का प्रॉफिट हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी पूरा विस्तार में हम इस वीडियो में आप दोस्तों को देने वाले हैं। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अगर बकरी पालन की आप शुरुआत करते हैं तो 10 देसी बकरी का पालन आप करते हैं तो 14 महीने के अंदर अंदर आपको कितना का प्रॉफिट होता है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज से 5 साल पहले अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुआ होगा, अगर उस वीडियो को आप देखते हैं जिसमें यह बताया गया होगा कि 10 बकरी से 14 महीना या 1 साल के अंदर कितना का प्रॉफिट होता है, उस वीडियो में जो वीडियो 5 साल पहले अपलोड किया गया है और आज के वीडियो जो मैं अभी प्रेजेंट में बना रहा हूँ, दोनों के प्रॉफिट में काफ़ी अंतर हो सकता है। इस अंतर के पीछे का कारण यह है कि आज से 5 साल पहले गेहूं का रेट 18 रुपया या 20 रुपये पर केजी था, लेकिन आज के ज़माने में गेहूं और मक्का का भाव 30 रुपये के आसपास पहुंच गया है। यानी कि गेहूं या मक्का आप खरीदने जाते हैं तो पर केजी आपको 30 रुपया देना होता है, जिसके कारण से आज के ज़माने में बकरी पालन में उतना प्रॉफिट नहीं रह चुका है जितना कि 5 साल पहले हुआ करता था। आज के ज़माने में अगर 10 बकरियों से आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो यह सब निर्भर करता है आपके बकरियों को खिलाने के तरीके के ऊपर। आप किस तरीके से बकरियों को खिलाते हैं, किस तरीके से बकरियों को रखते हैं, आप बकरियों को चराई पे रखते हैं या स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अगर आप अपनी बकरियों को चराई पे रखते हैं यानी ग्रेजिंग पे ले जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर उसी बकरियों को आप स्टॉल फीडिंग यानी बकरियों को अपने घर में अपने फार्म में रख कर खिलाते हैं तो उसमें आपका फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा आता है। प्रॉफिट उसमें होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि जो बकरियां चराई पे रखते हैं उनको होता है। लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर यह देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो अपनी बकरियों को चराई पे यानी ग्रेजिंग पे नहीं बल्कि स्टॉल फीडिंग पे ज़्यादा रखने का प्रयास करते हैं और रखते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि आज के ज़माने में बकरियों को चराने के लिए उतना स्थान जगह खाली नहीं मिल पाता है कि बकरियों को ग्रेजिंग कराया जा सके। आज के ज़माने में भी बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो अपनी बकरियों को ग्रेजिंग पे यानी चराई पे रखते हैं, जैसा कि मैं भी अपनी बकरियों को सिर्फ ग्रेजिंग पे यानी चराई पे ही रखता हूं। मैं अपनी बकरियों को चराई पे यानी ग्रेजिंग पे इसलिए रख पाता हूँ कि हमारे गाँव के समीप यानी पास में ही एक ऐसा नहर है जो 12 महीना खाली रहता है और उस पर घास फूस उगा हुआ रहता है। मैं उस पर अपनी बकरियों को बहुत आसानी से चरा लेता हूँ। ग्रेजिंग से शाम को 4 या 4:30 बजे मैं अपनी बकरियों को लाता हूँ और उनको चोकर भूसा खिलाता हूँ। यानी एक बकरी पे कहा जाए तो प्रतिदिन का खर्चा आता है 5 रुपये का। हमारे पास 75 की संख्या में बकरे और बकरी के बच्चे अवेलेबल थे, लेकिन अभी होली के समय मैं 20 बकरों को सेल आउट कर चुका हूँ और अभी हमारे पास 50-55 बकरे और बकरियाँ बची हुई जिनको अभी भी मैं सिर्फ ग्रेजिंग पे ही रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर 10 बकरियों का पालन आप सिर्फ चराई पे करते हैं तो आपको 14 महीना के आसपास कितना का प्रॉफिट होता है। इसके बाद आगे वीडियो में आप दोस्तों को बताया जाएगा अगर 10 बकरियों का पालन आप स्टॉल फीडिंग पे करते हैं तो उसमें 1 साल यानी 14 महीने के आसपास आपको कितना का प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, अगर 10 देसी बकरी का पालन आप करते हैं तो 14 महीने के आसपास आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी देसी ब्लैक बंगाल बकरी 5 महीने में बच्चा दे देती है। 1.5 महीने के बाद बकरी हिट में आती है और क्रॉस हो जाती है यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो 14 महीने के अंदर अंदर कोई भी देसी ब्लैक बंगाल बकरी अगर स्वस्थ है, ठीक ठाक है, तो 2 बार बच्चा बहुत आसानी से दे सकती है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी की यह खासियत है कि कभी वह 2 बच्चा देती है तो कभी 3 बच्चा देती है और वही बकरी कभी 4-4 बच्चे भी देती है। अगर हम 2 बच्चों का एवरेज भी लेकर चलते हैं तो 14 महीने के आसपास आपको 4 बच्चे मिलते हैं। 2 बच्चों का एवरेज मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी बकरियाँ होती है कि 3 या 4 बच्चा देती है, लेकिन 3 या 4 बच्चे को वह बचा नहीं पाती है। उसमें से एक आध बच्चा कुपोषित हो जाता है, कमजोर हो जाता है और उसका मोर्टेलिटी हो जाता है यानी मर जाता है। 14 महीने के अंदर अंदर अगर एक बकरी आपको 4 बच्चे देती है तो 4 बच्चे को बेच के आपको कितना पैसा मिलने वाला है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी के 7 या 8 महीने के बकरे को अगर आप बेचते हैं तो वह बकरा आपका 5 या 6 हजार के आसपास बहुत आसानी से बिक जाता है। मान लेते हैं आप कोई भी देसी ब्लैक बंगाल बकरी खरीद के लाते हैं और 6-7 महीने उसका पालन पोषण करते हैं और वह बकरी आपके पास 2 बकरों को जन्म देती है। उस दोनों बकरों का पालन पोषण आप 6-7 महीना और करते हैं
हैं तब तक 14 महीना हो जाता है। 14 महीना होते ही वह बकरी फिर से दोबारा बच्चा दे देती है और दोनों को मिला के आपके पास 4 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 बच्चे जो पहले के होते हैं बकरे वह आपके पास 7 या 8 महीने के हो जाते हैं। अगर दोनों बकरे स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, आप उस बकरों का देखभाल सही से किए हैं तो वह बकरा आपका 12 या 13,000 या 14,000 के आसपास बिक जाता है और 2 बकरी के बच्चे फिर से आपको आपके पास से अवेलेबल मिल जाते हैं। यानी कि यह सिलसिला चलते रहता है। हर 7 या 8 महीने के भीतर बकरी बच्चा देती है और हर 7 या 8 महीने के भीतर आप 2 बकरी के बच्चे को सेल करते हैं। मान लेते हैं वही बकरी कभी सिर्फ बकरे को जन्म देती है या पठिए को जन्म देती है तो भी आपको कोई खास अंतर नहीं होने वाला है प्रॉफिट में, क्योंकि बकरे 5 या 6,000 में बिकते हैं, 6 या 7 महीने के बकरे, और वही पठिया 5 या 6 महीने की पठिया आपका 3,000 या 3,500 के आसपास बिक जाती है। यानी मिला जुला कर कहा जाए अच्छी क्वालिटी की देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन आप करते हैं तो एक बकरी आपको 12 या 14 महीने के अंदर 10,000 का प्रॉफिट बहुत आसानी से दे देती है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, अगर 10 देसी बकरियों का पालन आप सिर्फ चराई पे यानी ग्रेजिंग पे करते हैं तो बहुत आसानी से आपको 10 बकरी मिलकर साल का यानी 12 या 14 महीना का 1 लाख के आसपास प्रॉफिट बहुत आसानी से दे देती है। बहुत से यूट्यूब के वीडियो में आप दोस्तों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि 10 बकरियों से साल का 4 लाख का प्रॉफिट किया जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं, क्योंकि 2 साल का बकरी पालन का एक्सपीरियंस हमको भी है। मैं इस चीज़ को जरूर मानता हूं, जो व्यक्ति देसी ब्लैक बंगाल बकरी नहीं बल्कि बड़े नस्ल के बकरी या बकरे का पालन करते हैं, जैसे तोतापरी हो गया, सिरोही हो गया, जखराना हो गया या बोर नस्ल का जो बकरा बकरी होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है। यानी कि जो बकरा 60 केजी या 70 केजी या 75 केजी के आसपास चला जाता है, वैसे बकरी पालक को देसी ब्लैक बंगाल बकरी की अपेक्षा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उस प्रकार की 10 बकरियां मिलकर साल का 3 लाख, 3.5 लाख या 4 लाख का प्रॉफिट तो दे देती हैं, लेकिन वह सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें खर्चा भी निकालना पड़ता है, क्योंकि जितने भी बड़े नस्ल के बकरे बकरियां हैं उनको खिलाने पिलाने में भी खर्च अधिक होता है। तो अगर 3 लाख या 3.5 लाख 10 बकरियां मिलकर देती हैं तो उसमें 2 लाख के आसपास उनका खर्च भी निकल जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो 10 बकरियां मिलकर आपको साल का 3.5 लाख या 4 लाख का प्रॉफिट देती हैं तो उनको खिलाने पिलाने में भी आपको बहुत अधिक ध्यान देना होता है। उसके बाद ही वह बकरियां आपको 3 लाख या 3.5 लाख या 4 लाख का प्रॉफिट दे पाती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर 10 देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन आप स्टॉल फीडिंग पे करते हैं, यानी चराई पे नहीं बल्कि बकरियों को अपने फार्म में रखकर खिलाते हैं, तो उसमें आपको कितना का प्रॉफिट होता है। जैसे कि पीछे वीडियो में हम आप दोस्तों को बता चुके हैं, 5 साल पहले और आज के ज़माने में बकरी पालन से प्रॉफिट में काफ़ी अंतर हो चुका है। अगर आप 10 देसी ब्लैक बंगाल बकरियों का पालन स्टॉल फीडिंग पे करते हैं, बकरियों को ग्रेजिंग पे यानी चराई पे नहीं ले जाते हैं और अपने फार्म में रखकर बकरियों को चोकर भूसा खिलाते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हो सकता है आपका उल्टा नुकसान भी हो जाए। इसके पीछे का कारण यह है कि आज के ज़माने में गेहूं का या कोई भी दाना हो उसका रेट बढ़ चुका है। आप एक बकरी को अगर स्टॉल फीडिंग पे सिर्फ चोकर भूसा खिलाते हैं तो एक दिन का खर्चा आपका 15 से 20 रुपया के आसपास आने वाला है। एक बकरी को खिलाने में 15 रुपया या 18 रुपया या 20 रुपया के आसपास इस कीमत को आप कैलकुलेट करते हैं 14 महीने से, तो 14 महीने के बाद बकरी 4 बच्चा देती है और 2 बच्चा बिक जाता है और 2 बच्चा रुक जाता है। यह सिलसिला हमेशा चलते रहता है, यानी कि 14 महीना के भीतर आप सिर्फ 2 बकरी के बच्चे को बेच सकते हैं। 14 महीना बकरी के खिलाने के खर्चे की कीमत को कैलकुलेट करें और उसके बकरी के बच्चे के खर्चे की कीमत को कैलकुलेट करें तो जितना में आपका 2 बकरा बिकता है उससे ज़्यादा यह तीनों मिलकर खा जाते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो स्टॉल फीडिंग पे देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन आप चोकर भूसा खिलाकर करते हैं तो उल्टा आपका नुकसान ही होने वाला है। आपको प्रॉफिट के नाम पे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन आप स्टॉल फीडिंग पे करना चाहते हैं और स्टॉल फीडिंग पे बकरी पालन करके देसी ब्लैक बंगाल बकरी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में करनी होगी। अगर आप अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में करते हैं तो हरा चारा काट कर लाकर आप अपनी बकरियों को खिला सकते हैं, जिसमें आपका जो दाना का खर्चा होता है, चोकर का खर्चा होता है, वो बच जाता है। आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी को स्टॉल फीडिंग पे भी रख के मात्र 100 ग्राम 150 ग्राम दाने के खर्चे में यानी कि 3 से 5 रुपया के भीतर आप एक बकरी के प्रतिदिन के खर्चे में बकरी पालन कर सकते हैं। और देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन स्टॉल फीडिंग पे करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट पा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बहुत से ऐसे नए बकरी पालक हैं जिनको यह पता नहीं होता है कि स्टॉल फीडिंग पे अगर चोकर भूसा बकरियों को खिलाते हैं तो उसमें उनको नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है। ज़्यादातर यह देखा जाता है, जो नए बकरी पालक होते हैं उनसे बात किया जाता है और पूछा जाता है कि आप अपनी बकरियों को क्या खिलाते
खिलाते हैं तो ज़्यादातर यही लोग बताते हैं कि मैं अपनी बकरियों को गेहूं का भूसा और चोकर खिलाता हूं। प्रकार के बकरी पालन करने वाले व्यक्ति कुछ ही दिन बकरी पालन करते हैं और कुछ समय बीतने के बाद जब उनको प्रॉफिट महसूस नहीं होता है तो वह बकरी फार्म बंद कर देते हैं। आशा करता हूं जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं जानकारियां अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।